मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश अत्यंत लाभकारी भी है। इतना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके हेटर और एनिमी है, उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब पाप करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको मेंटली ट्रैप कर सके। मेरे बच्चे, आपसे जो भी आपसे हेट करते हैं, जेलस करते हैं, उनसे फिजूल में आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है पर आपसे लोग बहुत ज्यादा हेट और जेलस करते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपको पास्ट में इस एनर्जी में बहुत डाला है, आपको बेड़ियों में जकड़ कर बंद करा है। जब कोई इंसान जकड़न जब महसूस करता है, जब उसके बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, उसको घुटन महसूस होती है, उसको दबा हुआ महसूस होता है, क्योंकि ऐसे इंसान की बहुत इच्छाएं होती है, बहुत डिजायर होती है। जिसकी बहुत इच्छाएं और बहुत डिजायर होती है तो उसको आसानी से कोई भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इच्छाएं क्या होगी, मांग करेंगी सामने से, तू मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ या करती हूँ। तो एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते हैं लोग जब बन जाते हैं ऐसे। और आप इन सब चीजों से आजाद है, आप विरक्त है, आप वैरागी हो चुके हैं। आपकी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि आपको डिवाइन की हीलिंग मिल चुकी है। परमात्मा ने आपको हील कर दिया है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे होते हैं ना, रास्ते में, आपकी सफलता के रास्ते में जितने भी अवरोध थे, जितने भी रुकावटें थी, जितने भी ऑब्स्टकल थे, आप सारी ही चीजों को एक एक करके पार करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं और आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। और यह चीजें कुछ लोगों को बहुत खल रही है, बहुत बेचैन कर रही है, बहुत अंदर से तोड़ रही है, परेशान कर रही है। आपका चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, इस पर ब्लॉकेजेस डाले जा रहे हैं। इसको ब्लॉक किया गया क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत हुनर हो सकता है, आप बहुत गजब के इंसान हैं, आपके अंदर हुनर है, आप क्रिएटिव है, आप टैलेंटेड है, आप बहुत मल्टी माइंडेड है, आपकी बुद्धि बहुत पार की है, आपकी नजर भी बहुत पार की है, आपकी नजर पार की है, आप बहुत सक्षम है, आप बहुत दिमागदार है। आपके जो हाथ है ना, यह बस मैजिक है। इन हाथों से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा ने आपके हाथ में मैजिक दिया हुआ है, इससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मनी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। पैसा किस तरीके से कमाना है, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से, यह सारी चीजें आप जानते हैं। सात्विक पैसा जिसे हम बोलते हैं, धर्म का पैसा है, परमात्मा का दिव्य, जिसमें परमात्मा की दुआ हो, वो पैसा जो धर्म का, बहुत अच्छाई का, सच्चाई का, धर्म के रास्ते पर चलकर आप किस तरीके से, आप यह सारी ही चीजें बहुत इजली जानते हैं। तो कोई इंसान आपसे यह सब चीजें देख करके आपसे डरा हुआ है कि आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं, अगर आप अपनी करनी पर आ गए तो बहुत गजब आप कहर डाल दोगे। यह सारी चीजें देखकर कुछ लोग आपसे बहुत परेशान है, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, आप रीबर्थ की एनर्जी में आए हैं। आपने पास्ट में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत पेन आपने झेला है, और यह झेल करके आज आप ऐसे हुए हैं, इतने पक्के हुए हैं। आप दुख झेल करके, कोई अपनी माँ के पेट से इतना मजबूत होकर के नहीं आता, आते भी हैं कुछ लोग, पर वह उनके पास्ट के अच्छे कर्मों की वजह से होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर अवेयरनेस है तो ठीक है, हमारे पास्ट के कर्म भी अच्छे हैं और इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करेंगे तो यह तो साक्षात दिव्य आत्माएं जन्म लेती है धरती पर। लेकिन जिनके पास्ट के कर्म अच्छे होते हैं, इस जन्म में वह सुख भोग रहे हैं और साथ ही साथ बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उन लोग अपने लिए एक्चुअली स्वयं गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो यह चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि पवित्र कर्मों का, अच्छे कर्मों का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बहुत डरते हैं, गलत कर्म करने से आप बहुत डरते हैं,
पाप कर्म करने से आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं। आप लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, आप जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, आप ऐसी जगह में डोनेशन देते हैं जहाँ पर आप किसी को बताते भी नहीं हैं, कोई गुणगान नहीं करते, आपको ना गागा करके लोगों की हेल्प करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो भी चीजें करते हैं आप चुपचाप साइलेंटली करने में विश्वास रखते हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने कुछ भी बताकर या दिखाकर कुछ भी किया तो परमात्मा बुरा मानते हैं। अगर आप किसी की मदद करने योग्य, अगर आप किसी की हेल्प करने योग्य हैं, तो शांति से दान दे, शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके नहीं। और दान आपने उन्हीं लोगों को देना है जो जरूरतमंद है, जो नीडी पीपल है। और कुछ लोगों को आपकी यह जो समझ है, इस समझ से आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है खुद से ही, क्योंकि आप कीचड़ में खिले हुए कमल है। आपको ऐसी गंदगी में फेंका गया है जहां पर जिस चीज से आपका कोई ताल्लुकात नहीं था। आप ऐसे स्वर्ग से एकदम नर्क में फेंके गए और आप उस नर्क से फिर स्वर्ग की ओर उठे हैं। आप फिर से अपने आप को आपने ऊंचा उठाया है। आप कीचड़ में कमल है। आपके आसपास के लोग कितनी लो वाइब्रेशन, इतने लो कैटेगरी के नेगेटिव लोग जो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या, जलन, द्वेष, दूसरों की टांग खींचना, प्लानिंग करना, नीच हरकत करना, इस चीज में लिप्त रहते हैं। पर आप उनमें से नहीं हैं। आप ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, निस्वार्थ भाव, यह चीजें आपकी सोल में इन बिल्ड है। आप में परमात्मा का अंश है। आपकी एनर्जी जो है बैलेंस करी गई है। आपकी जो ऊर्जा है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। और जब शिव शक्ति होती है तब आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत सकारात्मक रहते हैं। आपको अगर कहीं से कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन आ रहा है तो आप यह समझ जाते हैं कि अंदर मेरे अंदर घबराहट हुई है तो किसी ने नेगेटिव प्रोजेक्शन करा है और मैं इस चीज को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि आपका बहुत केयरिंग और नर्चरिंग सा आपका नेचर है। और यह सारी ही चीजें कहीं ना कहीं आपको बचा ले गई है। ईश्वर की दुआएं आपको लग रही है, लोगों की दुआएं आपको लग रही है जिनकी भी आपने कभी जीवन में मदद करी है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन आपने उन लोगों की निस्वार्थ भाव से हेल्प करी है, तो उन लोगों की दुआएं आपको बहुत ज्यादा लग रही है। और लोगों की दुआएं आपको इस कदर लग रही है कि जो लोग आज इस धरती पर भी नहीं है वह भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपने जिनकी भी निस्वार्थ कभी भी सेवा करी है उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपकी मदर आपको ब्लेस कर रही है, आपकी कोई ग्रैंड माँ आपको ब्लेस कर रही है, आपकी कोई दादी, कोई नानी जिनसे आपका बहुत जुड़ाव था, उनकी आत्मा से उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अब आपके पितरी का जो प्रकोप है वह आप अपने हेड्स और एनिमी पर पड़ता हुआ देखेंगे। आपके जो पी का प्रकोप है वह आप अपने हेड्स और एनिमीज के ऊपर पड़ता हुआ देखो। जिन लोगों ने आपको तंग करा, आपको परेशान किया, आप देखेंगे वह इंसान अब रोने वाले हैं। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की, और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है। आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है। आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब अप्रिशिएट, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं,
क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाएं, आप डाउन हो जाएं, आप नेगेटिविटी में फंस जाएं और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। यह किसी की सोच थी और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का कोई लेन देन नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। यह लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं जिसकी लिमिट बाउंड्री जिन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाकी लेडी के साथ जो नाकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपैरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत पागल इडियट बेवकूफ होती है, ना एक नंबर की उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को। तो वह क्या करती है, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर के आपके जीवन में प्लॉटिंग करती है, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए पथरे अपनाती है। उसकी यह औकात है और वह एक बिल्कुल इडियट नाकारा किस्म की वह औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है और वह अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि यह इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी यह मंशाएं रही है, इसके यह विचार रहे हैं। लेकिन गलत मंशाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। यह चीजें मुझे दिख रही है, गलत मंशाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती और ईश्वर भी बैठे है न्याय करने को। यह सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा यह खानदानी नहीं है यह सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था यह कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई, ईश्वर देख रहे थे। परमात्मा का न्याय हुआ है, आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने। आपके हार्ट चक्रा को परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए यह जो स्पेल कास्ट होते हैं तो आपका रूट चक्रा में भी, आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है और इसने एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी है। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी है। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वो काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में है। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। यह 2 कौड़ी की औरत है, इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूलकर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की यह औरत है और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत एक गंदी किस्म की औरत है जो दूसरों के जीवन में, इसके अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियाँ कभी भाती नहीं।
इनको दूसरों की खुशियाँ खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वो ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंद पाने की यह 2% की औरत है। इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। यह कुछ मर्जी करे, चाहे यह आपके पार्टनर को कंट्रोल करे, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें। आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2% की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। यह 2% की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। यह जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक करे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बैकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है। और अब यह सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बनाकर करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बैकफायर करेगा। आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है। ये चीजें मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख उन लोगों ने ही दिया है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है, तुम्हारे दिल के करीब है। बहुत उतार चढ़ाव देखे तुमने जिंदगी में, तुम्हें उस गलती की भी सजा भुगतनी पड़ी जो तुमने नहीं की। तुम्हारी केवल एक ही गलती थी कि तुमने प्रेम किया, भरोसा किया, किंतु उस प्रेम के बदले तुम्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, बहुत कष्ट मिला। सालों साल तनाव में रहे हो तुम, महीनों रोकर गुजारा। कुछ घाव तुम्हें ऐसे भी मिले हैं जो आज भी तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाते हैं। बहुत सुंदर मन था तुम्हारा, बहुत चंचल स्वभाव और हमेशा मुस्कुराने वाले थे तुम, किंतु कुछ लोगों ने तुम्हें बदल दिया। आज तुम्हें लोगों से घृणा हो गई है, किसी पर विश्वास करने से डरते हो तो लोगों से बहुत कम बातें करते हो, हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हो। लोगों को दिखाने के लिए तुम हंसते तो हो, परंतु दिल से हंसे हुए तुम्हें वर्षों बीत गए मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है कि माता, आपने मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली, इतने दुख क्यों दिए, क्यों मेरे अपनों ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। और आप देखती रहे मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें धोखा दिया, उन पर मेरी नजर है। समय आने पर उनके पापों का हिसाब मैं अवश्य करूंगी, उन्हें वैसे ही तड़ पाऊंगी जैसे तुम तड़पे हो। परंतु मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी। मैंने तुम्हें लाखों संकेत दिए, किंतु तुमने मेरे संकेतों को अनदेखा कर दिया। तुम्हें लगा कि सब तुम्हारे जैसे सीधे और सच्चे हैं। उनकी बातों में ईमानदारी, उनके चेहरे पर इतना आकर्षण था कि तुम स्वयं को रोक नहीं पाए। तुम उनके मोह में पड़ गए। तुमने विश्वास कर लिया कि चाहे दुनिया पलट जाए, किंतु वह इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। परंतु उसने ही तुम्हारा दिल तोड़ दिया। जिस पर तुम्हें खुद से भी ज्यादा विश्वास था, उस इंसान ने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसने तुम्हारे मन में यह भ्रम पैदा कर दिया कि कोई भी प्रेम और भरोसे के लायक नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। मकार और धोखेबाज दर्द का जो बोझ उसने तुम्हारे मन पर लाद दिया है, उसे आज तक ढो रहे हो तुम। आज भी दुनिया को मायूसी भरी नजरों से देखते हो। जब भी तुम किसी पर विश्वास करना चाहते हो तो उस धोखे को याद करके तुम रो पड़ते हो। मेरे बच्चे, भूल सबसे होती है, तुमसे भी हुई, मैं जानती हूँ। कुछ गलतियाँ तुमसे ऐसी हुई जिसका परिणाम तुम अब तक भुगत रहे हो। चाहकर भी तुम उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दर्द का अंत बहुत निकट है। मेरे बच्चे, चंद लोग मिलकर तुम्हारी दुनिया बेरंग नहीं बना सकते। तुम इस संसार के लिए खूबसूरत उपहार हो, तुम इतने प्यारे हो कि सबका प्रेम पाने के पात्र हो। तुम देखना, वह दिन शीघ्र ही आएगा जब तुम्हारे चाहने वालों की संख्या इतनी अधिक होगी कि तुम्हारी नफरत करने वालों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हें हर ओर से प्रेम
मिलेगा। स्वयं को हीन दृष्टि से मत देखना, अपनी तुलना कभी किसी से मत करना। अपनी माता पर केवल इतना भरोसा रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए हर मुश्किल आसान कर देगी, हर असंभव चीज को तुम्हारी झोली में डाल देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्राण व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख भर दिया, उसके जीवन में भी कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। तुमने सबको स्नेह दिया, सबको खुशी दी, तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारे कर्म इतने निष्पाप है कि अधिक समय तक खुशियाँ तुमसे दूर नहीं रहेंगी। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन किसी चमत्कार की तरह बदलने वाला है। जिंदगी की हर उपलब्धि तुम्हें प्राप्त होने वाली है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली, जय भोलेनाथ।